मेरठ, 5 महीने तक मृत बेटी के शव के साथ घर में रहता रहा पिता, सनसनीखेज मामला उजागर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी मृत बेटी के शव के साथ करीब 5 महीने तक घर में ही रह रहा था। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ला की बताई जा रही है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतका प्रियंका बिस्वास कंप्यूटर टीचर थी। उसकी मौत के बाद पिता ने शव को घर में ही छिपाकर रखा और दुर्गंध से बचने के लिए लगातार परफ्यूम का इस्तेमाल करता रहा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को शक न हो, इसके लिए वह लोगों से कहता था कि प्रियंका देहरादून गई हुई है। पड़ोसियों ने जब कई महीनों तक प्रियंका को नहीं देखा तो उन्होंने पिता से पूछताछ की, लेकिन वह हर बार यही कहता रहा कि बेटी देहरादून में है। रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने घर पहुंचकर जानकारी ली, तब इस भयावह घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बेटी की मौत कैसे हुई और शव को इतने लंबे समय तक घर में क्यों रखा गया। इस मामले में सीओ सदर नवीना शुक्ला ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। बाइट, सीओ सदर नवीना शुक्ला। बाइट, मृतका के रिश्तेदार। रिपोर्ट, हयात रिजवी, मेरठ। मेरा नाम सुनिर्मल विश्वास है। विश्वास, आज जो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? ये हमारे मतलब हमारे दादा के भाई के बच्चे हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। ठीक है, हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहां पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहां पे हमें पता चला कि वहां बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, उनके भतीजों को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये लोग, आप तू आ एक सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहा कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला। मैम, आज एक लड़की का शव मिला है, पूरी घटना के बारे में बताइए। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले वो उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया फैसल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है।